बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन और फिरऔन का वाक़या। प्यारे नाजरीन, फिरऔन खुददारी का दावेदार बड़ा जालिम जाबिर बादशाह था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा इस वक्त के फिरऔन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा इस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। इन्होंने फिरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से बादशाह और इसके हवारी इन पर जुल्म सितम करते और इनको घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने अपना ख्वाब नजूमियों को बताया तो इन्होंने इसकी तबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। ये सुनकर फिरौन बहुत फिक्रमंद हो गया और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। और इस हुक्म के मुताबिक फिरऔन के तमाम हवारी और इसके सिपाही ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच सके। लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नामौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त आया कि जब कतनी सरदारों ने फिरऔन से कहा, अगर तुम बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और हमारी ये घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरऔन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिए जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़र से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि इनके पास अल्लाह का हुक्म आया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में ख्याल आया कि तैबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इस बच्चे के पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की वजूद में चले गए और इनकी बहन किनारे किनारे चली और अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया और वहां फिरऔन की बीवी और उसकी खादमें लुत्फ अंदोज हो रही थी। संदूक पर मलका की नजर पड़ी। मलका ने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाला जाए, और जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई और इसकी आंख में ममता जाग गई। इसने मोहब्बत से बच्चे को गोद में उठा लिया और मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरऔन के दिल में भी ख्याल आया कि ये बनी इसराइल का वो बच्चा तो नहीं जिसके बारे में नजूमियों ने पेश गोई की थी। लेकिन फिरऔन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। तो इस पर फिरऔन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा भी मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। इस पर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर ये बात कह देता कि मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मायने वो शख्स है जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब पानी से निकाला गया तो वो दूध के लिए रोने लगा। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सारा माजरा देख रही थी
اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و کرام ملنے کی امید ہوگی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون رہتی ہے، وہ اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن آپ کو گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چنانچہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہ کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچی تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے رستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواہ پورا ہونا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ شکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے گیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنی لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔